ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप मीना इरफान से इलाकाई खबरें सुनिए। रियासती असेंबली के सरमाई इजलास के दौरान आज ज़िमनी बजट पेश किया गया। वज़ीर मालियात सुरेश खन्ना ने ज़िमनी बजट पेश किया। उन्होंने बताया कि कुल बजट 8,08,000 करोड़ का था। आज उसका 3.03% बजट पेश किया गया, जो 24,496.98 करोड़ रुपए का है। उन्होंने बताया, आज जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, ये 24,496.98 करोड़ रुपए का है। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 18,369.30 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 6,127.68 करोड़ रुपए है। ये प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष मूल बजट का 3.03% है। मान्यवर, इसमें विशेष रूप से जो हमारे सामने मुख्य बातें हैं, उसके ऊपर मैं आपका अनुमति से फोकस करना चाहता हूं। खास तौर से इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 4,874 करोड़ रुपए, पावर सेक्टर में 4,521 करोड़ रुपए, हेल्थ एवं फैमिली वेलफेयर में 3,500 करोड़ रुपए, नगर विकास में 1,758.56 करोड़ रुपए और टेक्निकल एजुकेशन में 639.96 करोड़ रुपए। इसके अलावा वीमेन चाइल्ड वेलफेयर इसमें 535 करोड़ रुपए, नेडा में 500 करोड़ रुपए तथा मेडिकल एजुकेशन में 423.10 करोड़ रुपए और गन्ना और चीनी मिल में 400 करोड़ रुपए। ये मुख्य बातें हैं। बजट पेश होने से कबल असेंबली की कार्रवाई शुरू होने पर समाजवादी पार्टी की जानिब से कोडिंग कफ सिरप पर बहस का मुतालबा किया गया, जिस पर स्पीकर ने कहा कि वक्फे सवाल के बाद सरकार इस मुद्दे पर अपना मौक़िफ़ रखेगी और अगर ज़रूरत महसूस हुई तब इस पर बहस कराई जाएगी। कफ सिरप मामले पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस सिलसिले में कार्रवाई और छापेमारी की गई है और कोई भी कसूरवार बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, प्रश्न है नकली दवाओं के सेवन से होने वाली मौतों के बारे में, जिसके बारे में उनको उत्तर दिया गया है कि इस प्रकार के कोई भी प्रकरण अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में नहीं है। दूसरा, समय समय पर इस दिशा में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा छापेमारी की कार्रवाई भी होती है। कोडिंग कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है, एक। दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। वहीं कानून साज कौंसिल में समाजवादी पार्टी के मेंबरान ने पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया, जिसके जवाब में सरकार की जानिब से शहरी तरक्यात के वजीर A.K. शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन स्कीम नाफिज है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने जी राम जी बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट ने इसे सरमाई इजलास के दौरान पास किया था। एक रिपोर्ट। यह अधिनियम विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करेगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों की मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इसमें परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक है, उन्हें मजदूरी दी जाएगी। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि बंटवारे का अनुपात अधिकांश राज्यों के लिए 60 और 40% होगा, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में यह अनुपात 90 और 10% होगा। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी को समय पर काम नहीं दिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी है। यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 का स्थान लेगा और एक आधुनिक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा जो आजीविका सुरक्षा को मजबूत करेगा तथा विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करेगा। अमन यादव के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रियासत के किसानों और देही बाशिंदों ने बिल का खैर मकदम किया है। जौनपुर जिले के किसान राजेश सिंह ने कहा कि इससे रोजगार के ज्यादा मौके मिलेंगे और देही मईशत मजबूत होगी। राजधानी लखनऊ समेत रियासत के कई अजला में आज सुबह घना कोहरा रहा। हालांकि लखनऊ में धूप निकलने के बाद लोगों को राहत मिली। कई मकामात पर आज भी सर्दी और कोहरे से जिंदगी मुतासिर हुई है। जौनपुर में कोहरे से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार बहुत कम हो गई है। यहाँ जफराबाद जंक्शन पर कोहरे की वजह से कई ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। वहीं चंदौली में कोलकाता दिल्ली कौमी शाहराह 19 पर भी घने कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार रुकी नजर आई। सर्दी के मद्देनजर इंतजामिया एहतियात बरत रहा है। कई अजला में आज और कल स्कूल बंद रखे गए हैं। फर्रुखाबाद में जिला मजिस्ट्रेट
आशुतोष कुमार द्विवेदी ने देर रात रैन बसेरों और अलाव की सूरत हाल का जायजा लिया। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ। अगला बुलेटिन 2 बजे FM से नश्र किया जाएगा।